रुड़की के बीएसएम इंटर कॉलेज में तीसरी इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में जिले के 42 विद्यालयों से सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी उत्कृष्ट खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का आयोजन बच्चों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने और उन्हें खेलों के महत्व से परिचित कराने के उद्देश्य से किया गया। चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के रूप में बीएसएम शिक्षण संस्थान के प्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ममतेश शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों के प्रदर्शन को देखकर उनकी प्रशंसा की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। प्रतियोगिता से पहले उन्होंने स्वर्गीय बाबू मनोहर लाल शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी हमेशा खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करते रहे और यह परंपरा आज भी जारी है। मुख्य अतिथि ममतेश शर्मा ने कहा कि एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि खेलों में भाग लेने से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड सरकार भी विभिन्न खेलों में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस दौरान ताइक्वांडो प्रतियोगिता के कोच मोहम्मद याकूब ने बताया कि इस वर्ष प्रतियोगिता में खिलाड़ियों में उत्साह विशेष रूप से देखने को मिला। सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया और मुकाबले में कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि विजेता खिलाड़ियों को मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बीएसएम कॉलेज के प्रधानाचार्य कैप्टन अजय कौशिक ने भी प्रतियोगिता में उपस्थित होकर खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेने से बच्चों में आत्मविश्वास और अनुशासन की भावना विकसित होती है। प्रतियोगिता के अंत में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य मेडल विजेता खिलाड़ियों को प्रदान किए गए। इस चैंपियनशिप ने न केवल छात्रों को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अवसर दिया, बल्कि विद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ाई। प्रतियोगिता के दौरान सभी खिलाड़ी अनुशासन और उत्साह के साथ भाग लेते दिखे। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन और बड़े स्तर पर किया जाएगा ताकि बच्चों में खेल के प्रति रुचि और क्षमता दोनों का विकास हो सके। समारोह के दौरान प्रतियोगिता स्थल पर माता-पिता और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनकी मेहनत को सराहा। प्रतियोगिता का आयोजन पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। इस तरह बीएसएम इंटर कॉलेज में आयोजित तीसरी इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप ने बच्चों के खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना को बढ़ावा दिया। विजेताओं का सम्मान करके और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करके यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कौन से स्कूलों के कितने क्षेत्र के बच्चे इसमें शामिल हुए? आज हमारी इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है थर्ड इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जो कि बीएसएम इंटर कॉलेज के हॉल में कराया गया है। हर वर्ष इस तरह की प्रतियोगिता होती है जिसमें मुख्य रूप से थर्ड इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप ये रखी गई थी। डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट होते हैं, यहाँ से बच्चे नेशनल तक जाते हैं। इंटरनेशनल में अभी पूजा राघव एक लड़की है जो इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। काफ़ी सारे यहाँ से इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। लगभग मैं 23 सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को। काफ़ी हज़ारों की तादाद में यहाँ के बच्चों ने कितने स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है? आज की इस प्रतियोगिता में हमारे 42 स्कूल आए हैं। आने ज़्यादा थे लेकिन पेपर की वजह से 17 स्कूल ने मना कर दिया है। 42 स्कूल के बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। याकूब भाई, जिस तरीके से यहाँ की नुमाइंदगी करने वाले हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, तो भाई आज तक आपको नहीं, इस तरह का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ताइक्वांडो को मैं खुद ही इस लेवल पे लेके चलता हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, सबको मेरी ज़रूरत पड़े। बीएसएम स्कूल में कितना सहयोग रहा? बीएसएम स्कूल में कितना सहयोग मानते हैं? अभी आप बाबूजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बाबूजी से रिक्वेस्ट करके आया था और बाबूजी ने मुझे परमिशन दी थी। बहुत अच्छी बात यह है
कि आज तक मैंने BSN में 1 रुपये भी मुझसे BSN संस्था ने नहीं लिया है। साथ ही मुझे लैट्रिन है, यहाँ पर रूम्स है चेंज करने के लिए, यहाँ की ट्रेनिंग की पूरी सुविधा दी है। मुमताज़ भाई साहब का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस ट्रेनिंग को बरकरार रखा। बाबूजी के बाद भी ये चलती रहेगी। और यहाँ पर मोस्टली गर्ल्स प्रैक्टिस करती हैं, लड़कियाँ आत्मरक्षा के गुण सीखती हैं। इस सब का श्रेय हमारे मनोहर लाल शर्मा, स्वर्गीय मनोहर लाल शर्मा जी को जाता है, जिन्होंने ये चीज़ शुरू कराई थी। बहुत बढ़िया। भाई याकूब है, 23 वर्षों से BSM कॉलेज में ताई कमांडो चला रहे हैं और प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता रखते हैं। इस बार भी इन्होंने 3rd इंटर स्कूल ताई कमांडो चैम्पियनशिप रखी है यहाँ। तो इसके बच्चे हर वर्ष सरकारी जॉब में भी जाते हैं और हमारे यहाँ के कई बच्चों को, एक बच्चे को तो इसी वर्ष मुख्यमंत्री जी ने 6 लाख रुपए का पुरस्कार दिया और जॉब गारंटी। उन्होंने कहा जिस दिन भी लेटर तुम्हारे पास चलेगा ज्वाइन कर लेना। सरकार भी प्रयास कर रही है कि इस खेल को बढ़ावा दिया जाए। सरकार भी प्रयास कर रही है और भाई याकूब तो प्रयास कर ही रहे हैं 21 वर्षों से। और इसमें बहुत लोग पुलिस में चले गए, कई लोग यहाँ जैसे एक राठी थी लड़की मेरी नॉलेज में जो है, और 6-7 बच्चे और हैं जिनका नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने फादर के साथ यहाँ आता रहा प्रतिवर्ष, तो मैं देखता रहा कि वो बच्चे पुलिस में मैक्सिमम जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं पढ़ाई के साथ साथ खेलों का बच्चों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? पढ़ाई के साथ साथ खेलों का महत्व अब तो टीवी ने और इसने मोबाइल ने ख़त्म कर दिया, लेकिन अति महत्वपूर्ण है। और इसमें देखो अब जॉब के लिए भी सरकार जागृत हो गई है, ये जॉब भी दे रहे हैं और सर्वांगीण विकास बिना खेल के नहीं हो सकता। और अब तो अब तो बुजुर्गों को भी डॉक्टर बताने लगे कि भाई आप वर्जिश करो, घूमो, चलो, तो ये सर्वांगीण विकास के लिए सभी के लिए बहुत जरूरी है। बाबूजी का भी यही प्रयास रहा है। मेरे पिताजी का तो हमेशा से ये प्रयास रहा, यहाँ नहीं पूरे संस्था में ही, इस संस्था से नहीं ताई कमांडो से, पूरी संस्था से ही बच्चों को बाहर भेजना, गेम्स का विशेष प्रोग्राम रखना, विशेष टीचर रखना, उन्हें 26 जनवरी 15 अगस्त को प्राइज़ देना, ये सब उनका